अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला जनाब। रिश्ते सभी से रखो पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते। लोगों का भला भी करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर अपना राज कभी किसी को मत बताओ। यह दुनिया का एक कड़वा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसीलिए वह अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसीलिए वह गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सच है। लोग हमें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। और आजकल शायद इसी भ्रम का नाम जिंदगी बन चुका है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसे बन चुकी है कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। फिर भी लोग बड़े अफसोस से कहते हैं, कोई किसी का नहीं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि हम खुद किसके हुए हैं। जब बात किसी की अच्छाई की होती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपने किए गए 1000 गुनाहों पर पर्दा डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। दोस्तों, अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा दे दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो यह मत सोचना कि वह इंसान बदल गया, बल्कि यह सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतर जाते हैं। इसीलिए तो वक्त बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, जो आपको भविष्य के लिए सचेत करता है, सावधान करता है कि आप गलत व्यक्ति के भरोसे बैठे हो। इसीलिए इस दुनिया में कुछ ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढना। इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। यूं असर डाला है स्वार्थी लोगों ने दुनिया पर कि अगर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो सामने वालों को लगता है कि उसका कोई ना कोई मतलब होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों की सोच का भी अजीब दस्तूर है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो पूरी चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी घी में गिर जाए तो केवल मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं। लोगों का क्या है? उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़कर चलता है, और जब सिर झुकाकर चलेंगे तो कहेंगे कि किसी की तरफ देखता भी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, बल्कि वह करो जो आपकी मन की आवाज कहती है। दोस्तों, जन्म लेते समय तो हर बच्चा रोता है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता भी है और मुस्कुराता भी है। ठीक है, आज हमारे जीवन में दुख होंगे, परेशानियां होंगी और मुसीबतें भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए आने वाले समय में खुशियां भी आपके जीवन में अपने आप आएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। बस आप हाथ की लकीरों का खेल समझ जाइए। लकीरें आपकी मुट्ठी में हैं, आपके काबू में हैं। अगर कोई आपके हाथ की लकीरें देखकर आपका भविष्य बताता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारा भविष्य देख सकता है, बल्कि वह तो यह कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। लेकिन लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। लोग असली बात को समझ ही नहीं पाते।
और जो लोग यह बात समझ नहीं पाते उन्हें वक्त और जमाना यह बात अच्छे से समझा देता है। आप वह बन सकते हैं जो आप बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। अगर आप पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तब यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा ही नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और के हाथों में छोड़ देते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रहे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। किसी से उम्मीद लगाना गलत नहीं है, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे। इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी सभी राय सही हो। इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है वह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, अच्छा हो या बुरा। आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो आपका आज बदलेगा और न ही भविष्य। भविष्य बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच।
क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी या बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं, उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही जन्म लेते हैं? यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने की कला भी बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ भी मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए, जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को भी इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। सफलता सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार परिश्रम करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलते हैं। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने जन्म स्थान से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी सागर से मिलना होता है। रास्ते में चाहे 1000 रुकावटें आ जाएं, पर वह लगातार बहती रहती है। भले कुछ जगहों पर धीमी हो जाती है, परंतु रुकती कभी नहीं। अपनी सुरीली ध्वनि के साथ नदी लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है और अंत में सब रुकावटों को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह सूख कर कुछ ही दिनों में विलुप्त हो जाएगी। यही हमारे जीवन का भी नियम है। यदि हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उसकी पहली और आखिरी शर्त यही है कि हमें लगातार उस लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करते रहना होगा। अगर हम हार मानकर रुक गए, तो हमारी असफलता निश्चित ही है। मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता। यदि आसान होता तो दुनिया में सभी सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं हाथ फैलाए खड़ी मिलती हैं, और यही बाधाएं हमारे मार्ग में रुकावटें बनती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं और जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वह इन मुसीबतों के आगे झुक जाते हैं और अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपनी किस्मत को कोसते हैं।
लेकिन वीर पुरुष सीना तानकर अपने मार्ग में आई सभी परेशानियों का सामना करते हैं। कुछ समय के लिए भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कमी आ जाए, परंतु रुकते कभी नहीं, और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल हासिल करने से कोई रोक भी नहीं सकता। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए सब समय के गुलाम हैं। उसी तरह हवा सदैव चलती रहती है, कभी धीरे तो कभी तेज, लेकिन रुकती कभी नहीं, इसलिए सभी जीव सांस ले पाते हैं। प्रकृति का नियम ही यह है कि जो रुक गया उसका असफल होना या विनाश होना तय है। इसलिए आज से ही कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि जब तक आप अपना लक्ष्य पा नहीं लेते रुकेंगे नहीं। बिना प्रयास किए ही असफलता को स्वीकार कर लेने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपने कभी गौर किया है कि आपका दिल हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप जीवित रहें? आपके खून की एक एक बूंद हमेशा चलती रहती है, क्यों? ताकि आप सदैव चलते रहें, कभी रुके नहीं। आपके शरीर का हर एक अंग सदैव चलते रहते हैं और यही संदेश देते हैं कि आपको हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ सदैव बहती नदी के समान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहां पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था? जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। हम कैसे और कहां पैदा हुए, इससे ज्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज भी करवा देती है। लेकिन सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है। हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है और हम टेढ़मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं
जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। खुश होना सरल है, परंतु सरल होना बहुत मुश्किल है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।